तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे 101 डेज ऑफ कोड के 9वें दिन में। तो आज है हमारा 9वां दिन और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में, टाइप कास्टिंग इन पाइथन के बारे में। तो उससे बात करने से पहले हमें आप लोगों को बता दूं, हम कई एपिसोड बना चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ मैं एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों को कमेंट आया था कि ये दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे आप 2 और 1 को जोड़ते हैं, ए की वैल्यू 2 दे देते हैं और बी की वैल्यू 1, और प्रिंट ए प्लस भी लिखेंगे, तो आप लोगों के हिसाब से क्या आना चाहिए? तो हम लोगों के नॉर्मल आदमी के हिसाब से तो आना चाहिए 3, क्योंकि 1 और 2 3 होता है। मगर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 और 3 23 होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो वही मैं टाइप कास्टिंग का यूज़ करके मैं उसी चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आ रही थी कोड बनाने में। तो मैंने यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू, आप लोग वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ ए की वैल्यू कुछ दे दी है और बी की वैल्यू कुछ दे दी है। उसके बाद मैं प्रिंट ए प्लस भी लिखूंगा। तो आप लोगों को हिसाब से क्या आना चाहिए? तो भाई लोग, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने ए की वैल्यू 10 दे दी है और बी की वैल्यू 60 दे दी या 50 दे दी है। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना है, क्योंकि ए और प्लस बी जोड़ना पर ए और प्लस बी जुड़ता है, ना कि इंगेज होता है। ये जो हमारा है ये इंगेज हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी जोड़ना पर हमारा आया है 2050, जबकि आना चाहिए था 50 और प्लस 10 60 आना चाहिए था। तो ये हमारे पास ये जो आंसर आया है ये इंगेज होकर आया है। तो यही है हमारा प्रॉब्लम। तो हम लोग इसे देखने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब गाइस, कई लोग कहेंगे कि हम प्रिंट फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए प्लस भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ, अगर प्रिंट फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वैसा का वैसा ही आउटपुट देता है, ना कि उसके अंदर कोई फंक्शन रिटर्न होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया था तो ए प्लस भी आ गया। अब मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना ये टाइप कास्टिंग कहलाता है। इससे कई मेथड हैं: इंटेजर, फ्लोट, स्टेयर, फ्लोट, हेक्सा। तो आप लोग यहाँ पर जो 10 और 50 दिया गया है ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ए एक स्ट्रिंग है, बी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग इंगेज होती है, ना कि जुड़ती है। तो हम लोग इसे कैसे जोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक टाइप कास्टिंग के एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो जैसे अगर एक फार्मूला होता है इंटेजर, आप लोग ने क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा नंबर लाइन, उसमें होता था प्लस माइनस इंटीजर। तो वही का यूज़ करके हम लोग इसका आंसर लाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ए को इंटेजर में बदला है। इंटेजर मतलब INTEGER, उसका शॉर्ट फॉर्म में INT मतलब इंटीजर। तो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके लिखा है इंटीजर, फिर ब्रैकेट में ए, फिर प्लस इंटीजर, ब्रैकेट में बी, ब्रैकेट क्लोज। और अगर अब हम लोग इसे रन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 60 आया। 2050 ऊपर वाला है जो कि मैंने यहाँ पर दिया था, और ये जो 60 है ये हमारा रियल आंसर है, क्योंकि 10 और 50 60 होता है। तो यहाँ पर हमारा एकदम रियल आंसर आ चुका है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट कर अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। यहाँ पर हमारा आंसर एकदम सही आ चुका है टाइप कास्टिंग का यूज़ करके। मैं और आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, फ्लोट का है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं गाइस, ये बड़े बड़े कोड लिखने में काम आते हैं। सॉरी, मैं एक थोड़ा गड़बड़ी करके देखता हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है 10 TCC, अंदर कोड बदल दिया है, और मैंने शिफ्ट आल्ट प्लस डाउन एरो का यूज़ करके उसी लाइन को दोबारा लिख लिया है। और आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ नंबर ही इंटीजर हो सकता है, ना कि कोई नाम। तो TCC एक नाम है, तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया है रन करने पर। अगर आप कोई नाम लिखेंगे, प्लस को भी पता है नाम किसी नाम से प्लस नहीं हो सकता है, हाँ इंगेज हो सकता है। और यहाँ पर हमने TCC को इंटीजर में बदलने की कोशिश की मगर एरर आ गया। तो यही है हमारा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक्सप्लिट, इम्प्लिसिट। तो मैं आप लोगों को, एक्सप्लिट का होता है बाहर का टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट का होता है अंदर का टाइप कास्टिंग। दोनों लगभग सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम एक टाइप लेके आप लोगों को समझा देते हैं कि इसके जो 2 टाइप हैं कैसे काम करते हैं। आप मैंने बीच वाली विंडो हटा दी है और कंसोल डिलीट कर दिया है, और मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ इम्प्लिसिट का।
उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे रेपलेट के होम पेज को फॉलो कर लीजिए, द कोर क्रिएशन नाम है, और आप लोगों को वहां डे 8 की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पीएनजी भी मिल जाएगा, टाइप कास्टिंग की डिफिनेशन भी मिल जाएगी, पूरा ट्यूटोरियल भी, पूरा फाइल मिल जाएगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को इम्प्लिसिट की डिफिनेशन विद एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई वेरिएबल सी है और इसके आगे इक्वल टू लगा के मैंने कोई फ्लोट दे दिया। पॉइंट में आंसर को फ्लोट कहते हैं लगभग। तो यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू 2.9, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर 2.9 ले ली है और डी की वैल्यू 7 होती है। और अगर मैं इसे प्लस करूँगा तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 7 2 9.9 मतलब 9.9 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट सी प्लस डी लिखेंगे। सी प्लस डी का मतलब है कि सी प्लस डी मतलब 2.9 प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोगों का एकदम सही आंसर आ चुका है 9.9। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसे ऐसे करो वैसे करो, इन्वर्टेड कॉमा लगा कर लिखो। तो मैंने वही किया है, 2.9 और 7 में इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। और अब जैसे जैसे स्पेस देंगे, पॉइंट लगाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे या कोई नंबर लिखेंगे, तो वहाँ पर वैसा ही आउटपुट देता चला जाएगा, क्योंकि वो इंगेज हो रहा है ना कि जुड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर हमारा 9.9 आया था, मगर यहाँ पर हमारा पॉइंट में ये जैसे किसी का फंक्शन आ रहा है, मगर ये हमारा रियल आंसर नहीं, क्योंकि 7 2 9 और 0.9 9.9 होता है। ये हमको भी पता है और सबको पता है। तो यहाँ पर ये हमारा काम नहीं आएगा। यहाँ पर हमने यूज़ किया है टाइप कास्टिंग इन पाइथन फ्लोट का फंक्शन यूज़ करके। वो आप लोगों ने डिफिनेशन में देखा होगा, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे। ETC भी लगा था, इसका मतलब बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो।